नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। माघ मास में अनजाने में किया गया छोटा सा पुण्य भी यमलोक का निर्णय बदल सकता है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पद्म पुराण के माघ मास अध्याय 7 की एक ऐसी कथा जो बताती है कि भगवान भावना देखते हैं, मात्रा नहीं। कथा शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, माघ मास में किए गए पुण्य कर्मों का क्या महत्व है और इस मास में कौन सा व्रत सबसे श्रेष्ठ फल देता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे ऋषियों, माघ मास स्वयं मेरा स्वरूप है। इस मास में किया गया थोड़ा सा भी पुण्य अक्षय फल देने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धनपाल नाम का वैश्य रहता था। वह धनवान तो था, लेकिन धर्म से विमुख, अहंकारी और दान पुण्य से दूर रहता था। उसका जीवन केवल धन भोग और स्वार्थ तक सीमित था। एक दिन अचानक उसका देहांत हो गया। अपने कर्मों के कारण वह यमलोक पहुंचा। यमराज ने उसके पाप कर्मों को देखा और उसे नरक भोग का आदेश दिया। धनपाल घोर यातनाएं सहने लगा। तभी चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, इसके खाते में एक छोटा सा पुण्य भी है। यमराज ने आश्चर्य से पूछा, कैसा पुण्य? चित्रगुप्त बोले, एक बार माघ मास में यह व्यक्ति गंगा तट से गुजर रहा था। वहां उसने एक ब्राह्मण को ठंड में कांपते देखा और अनजाने में उसने उसे अपना पुराना वस्त्र दे दिया था और उसी दिन उसने गंगा के जल को श्रद्धा से स्पर्श किया था। यमराज ने तुरंत कहा, माघ मास में किया गया छोटा पुण्य भी करोड़ों यज्ञों के समान फल देता है। उस एक छोटे से पुण्य के कारण धनपाल को नरक से मुक्त किया गया। उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अगले जन्म में उसे धर्मप्रायण श्रीमंत और विष्णु भक्त कुल में जन्म मिला। श्री कृष्ण ने कहा, हे ऋषियों, माघ मास में स्नान, दान, जप और संयम से जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ऋषियों से कहा, माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त स्नान करना चाहिए। नदी न मिले तो घर पर ही श्रद्धा से स्नान करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र का दान, क्रोध, निंदा और अहंकार का त्याग, ये सभी कर्म जीवन के पापों को नष्ट कर देते हैं। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति माघ मास का केवल एक दिन भी श्रद्धा से जी लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। मित्रों, माघ मास अध्याय 7 हमें यह सिखाता है कि भगवान हमारी नियत देखते हैं। कर्म कितना बड़ा है यह नहीं, भावना कितनी सच्ची है यह मायने रखता है। अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, माघ मास की जय। जय श्री हरि।